अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके जो है मिड टर्म स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे और पूरी लगन से जो है आप लोग जो है वो मिड टर्म देंगे। ठीक है। ये मैं आपको जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वॉइस ये उर्दू में कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं हमारे क्लासेस के अंदर जो कि इंग्लिश में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, लिखने में भी और पढ़ने में भी। ठीक है, और समझने भी। तो इसलिए मुझसे रिक्वेस्ट की गई है कि मैं उर्दू में आपको ये स्पीच दे दूं। अच्छा, अब तक की प्रोग्रेस क्या है हमारी कि हमने दो क्विजेज जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और दोनों असाइनमेंट कंप्लीट हो गए। आपको जो असाइनमेंट है डेडलाइन दी गई थी, आपने उस डेडलाइन के मुताबिक जो है वो असाइनमेंट अपलोड कर दी है और आपको ग्रेडिंग भी हो गई है। ठीक है, आपको तमाम ग्रेडिंग हो गई है। आ, और एम्पल वार्निंग दी गई थी आपको हर एक को कि आपने जो है वो असाइनमेंट लोड कर देना है और आपने कर दिया है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट फेज होगा हमारा जो मिड टर्म के बाद है, अब मिड टर्म हो रहा है आपका 20 नंबर का। ठीक है, तो अभी तक आप खुद काउंट कर सकते हैं कि आपने मिड टर्म 20 नंबर का है और दो क्विजेज हो चुके हैं 10 नंबर के। और जो आपके दो दो असाइनमेंट हो चुके हैं 10 नंबर के, तो 40 नंबर ये हो गए। ठीक है, अब जो आ रहा है वो जो फेज है फाइनल का, वो मिड टर्म के बाद शुरू हो जाएगा, बल्कि अभी से शुरू हो गया है। और आपने जो है वो अपलोड कर दी है अपनी वीडियो, वॉइस ओवर वीडियो, ड्राइव के नाम से और अपने ग्रुप के नाम से। ठीक है, वो उसको अपलोड कर दिया है, बल्कि अपलोड कर दिया था आपने पहले अपने गूगल ड्राइव पे, और फिर वहाँ से आपने जो है वो कोलेरिस पे फाइनल के अंदर जो कम्युनिटी इंगेजमेंट एक्टिविटी का फोल्डर है उसके अंदर आपने अपलोड कर दिया या अपलोड करेंगे। अभी एक सेक्शन मेरे ख्याल से रह गया है जिसने अपलोड करना है। ठीक है, मेक श्योर कि जिस तरह और दूसरे सेक्शन ने जो है अपलोड किया है 500 MB, इससे ऊपर कोलेरिस जो है वो लेगा नहीं उसको। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 500 MB को उसको शॉर्टन करके फिर आप अपलोड कीजिएगा। और रिक्वेस्ट ये है कि ग्रुप लीडर से रिक्वेस्ट है कि वो इसका नाम दें और वो सबको भेजें, जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, कि तुमने जो है ये अपलोड करना है। ठीक है, तो वो आपने अपलोड कर देना है। अभी तक हमारे जो BSCS के हैं स्टूडेंट्स, उनका जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उनको ग्रेडिंग भी हो चुकी है। उसके अलावा जो मंडे की क्लास है हमारी, मंडे का जो होती है ऑडिटोरियम में, जिसके युसरा जो हैं वो CR हैं, उनकी भी हो चुकी है। ठीक है, और अभी जो CR हैं रमीशा, ठीक है, उनकी जो जो क्लास है थर्सडे की, उनका होना है बाकी है अभी। उनको अभी मैं आज डेडलाइन भी दे दूंगा। ठीक है, और बता भी दूंगा और फोल्डर भी खोल दूंगा ताकि वो अपलोड कर दें। रिक्वेस्ट यही है कि आपने क्या करना है कि उसको पहले 500 MB में लेके आना है उससे नीचे, और फिर उसको अपलोड करनी है। और उसका नाम आपने दे दिया है, फिर भी आप ग्रुप लीडर से रिक्वेस्ट है, हर ग्रुप लीडर से, कि वो उसका ड्राइव का नाम दे, जो भी ड्राइव थी, फॉर एग्जांपल किताब कारवान। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, वट एवर। इस तरह आपने उसको सेव करना है। सेव करने के बाद जो है ना आपने सब ने वही वाली करनी है। किसी ने कोई अपने आप से नहीं कर बनाना उसको, कोई नाम नहीं देना। जो ग्रुप लीडर ने एक नाम दिया हुआ है, जो आपकी CR से आप पूछ लीजिएगा कि कहाँ से आपने डाउनलोड करना है गूगल ड्राइव से, वही वाली जो है ना आपने उठा के वो डाउनलोड कर देनी है, उसको अपलोड कर देनी है कोलेरस के ऊपर। ठीक है, ताकि मैं आपकी ग्रेडिंग कर सकूं। सेकंड फेज जो होगा वो हमारी जो क्लास अब आने वाली है, किसी की मंडे को आने वाली है, किसी की ट्यूसडे को, किसी की थर्सडे को। ठीक है, उसमें जो है मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा। पहली चीज, जो सेकंड फेज है फाइनल का, वो रिटन प्रोजेक्ट है। जो भी आपने एक्टिविटी की है, कितनी मेहनत की है आपने, इसका तो मैं इतना बता दूं कि मैं उसका अंदाजा ही नहीं कर सकता। आप लोगों ने सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं की एक्टिविटी, आप लोगों ने एक कम्युनिटी की एक्टिविटी की है, और ये आपके इस दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आई। कुछ वीडियोस तो ऐसी थी जिससे मैं इमोशनल हो गया था।
बल्कि डॉक्टर फरियाल भी इमोशनल हो गई। वो इतनी इमोशनल हुई हैं कि उन्होंने जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कहा है कि इसको KSBL की वेबसाइट पे लगाएं। वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। लेकिन बहुत इमोशनली और आप बड़ी मेहनत के साथ आपने की है, नो डाउट, ठीक है, आप लोगों ने सब ने मेहनत की है, उसका अजर भी आपको मैं सिर्फ मार्क्स की शक्ल में दे रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला आपके लिए अजर अजीम जो है वो रखेगा, और उसने रखा हुआ भी है, क्योंकि आपने दिल की लगन से किया और इसको कैरी ऑन करना है आपने, यहाँ नहीं कि ख़त्म कर दें इसको, ख़त्म नहीं करना है इसको, आगे आगे लेके चलना है आपने, ठीक है। तो अब जो आपका जो क्लास होगी नेक्स्ट, किसी की मंडे को, किसी की ट्यूसडे को, किसी की थर्सडे को, ये मस्ट अटेंड क्लास है, इसमें ज़रूर आइएगा। वजह ये है इसकी कि इसमें मैं आपको फिर से आपको सैंपल लगाऊंगा जो रिटन प्रोजेक्ट का है, और डेडलाइन दूंगा आपको। रिटन प्रोजेक्ट का सैंपल लगेगा और डेडलाइन होगी, जिसमें आपने उस डेडलाइन को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। अभी भी मेरे पास जो है कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आई हैं, और मैंने CRs को, TAs को और डॉक्टर फरियाल को ये साफ बता दिया है कि उनका मैं जो है वो डिसाइड करूंगा मिड टर्म के बाद क्या करना है, ठीक है। इधर रिजेक्ट देम ऑल और डू समथिंग अबाउट दैट, और पेनल्टी उनको लगेगी, और उसके बाद फिर एक्सेप्ट होगा, ठीक है। ये डिसाइड हम करें, मैं करूंगा। आई विल बी द ओनली वन डिसाइडिंग इट आफ्टर मिड टर्म, ओके। सो डोंट डोंट टेल योर CRs कि भाई इनकी सिफारिश कर दें, हमारी ये कर दें, वो कर दें। ना TA कर सकते हैं, ना CR कर सकते हैं सिफारिश, ठीक है। आपको जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज नहीं होगी, हमने एक पूरा पढ़ा है इसका चैप्टर, एक एक पूरा लेक्चर था हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो और कौन लेगा, ठीक है। तो ये जो है ना, आपने रिटन प्रोजेक्ट जो होगा किस तरह करना है, इसको लगाएंगे। थर्ड थिंग जो है वो इम्पोर्टेंट, वो है प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये याद रख लें, ये थर्ड फेज है ये। रिटन के 10 मार्क्स हैं, कम्युनिटी इंगेजमेंट एक्टिविटी के 20 मार्क्स हैं, और प्रेजेंटेशन के 10 मार्क्स, 40 मार्क्स का सवाल है ये, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन जो नेक्स्ट जो 19 को या 18 को शुरू हो रहा है, 18 मेरे ख्याल से पड़ रही है मंडे की, और 19 पड़ रही है ट्यूसडे की, ठीक है। 20 पड़ रही है, 21 पड़ रही है थर्सडे की, ठीक है। इस वीक में नहीं होगी प्रेजेंटेशन। इस वीक में मैं आपको बताऊंगा किस तरह प्रेजेंट करना है आपने, किस तरह आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, किस तरह आई कांटेक्ट करना है, किस तरह जेस्चर्स करना है हैंड का, फेस का, ठीक है। किस तरह आपने कॉन्फिडेंटली बोलना है उसमें, और विद इन द टाइम दैट इज अलॉटेड टू यू। 3 मिनट किसी को दिए गए हैं, किसी सेक्शन को, हर मेंबर को 3 मिनट, तो उसमें 3 मिनट में कर लेना है। मेरे पास टाइमर होगा, CRB विल बी सिटिंग विथ मी, टाइमर के साथ आपको एक बीप के साथ वार्न किया जाएगा कि आपके पास 10 सेकंड रह गए, ठीक है। अब आप वाइंड कर लें, इसको वाइंड अप कर दें, या दूसरे जो आपके मेंबर हैं उनको हैंड ओवर कर दें। अगर आपने उससे एक्सीड किया, अभी आपकी कोई चीज़ रह गई, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप लूज करेंगे उसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए आपकी। आपने विद इन द स्पेसिफाइड टाइम खत्म कर लेना है उसको, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह करना है। जो लिस्ट जो है CRs ने मुझे दी है ग्रुप वाइज, 1 2 3 4 5, उसी लिस्ट के मुताबिक जो है फर्स्ट कम फर्स्ट हम जा रहे हैं। फर्स्ट जो होगा हमारा बैच, जो जो प्रेजेंट करेगा वही होगा। उसके तमाम मेंबर्स को वहां पर मौजूद होना है। कोई मेंबर ये अगर कहे कि मैं आ नहीं सका था, मैं अकेले दे दूं प्रेजेंटेशन, तो उसके फिर आधे से भी कम मार्क्स रह जाएंगे। आप लोग खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा हो, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप जो है इस तरह कुल्हाड़ी मारें अपनी खुद ही, और अपनी सारी काविशों पे, सारी कोशिशों पे, जितनी भी एफर्ट्स की हैं आपने, वो सारी ड्राइगा हो जाए। मैं नहीं चाह रहा इस तरह हो, ठीक है। तो आप जो है उसका ख्याल रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर मेंबर को प्रेजेंट होना है वहाँ पर, प्रेजेंट करना है। जो जो उस ग्रुप में मौजूद हैं वो प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये ग्रुप लीडर जो होगा वो उनको बताएगा कि भाई
किस तरह प्रेजेंट करना है। और जो भी पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर पे, सातवें आठवें दसवें पे जा रहा है, वो एक लिस्ट जो है ना फिर से आप बनाएंगे उसी ग्रुप की, और वो सीआर को देंगे आप। ये पहले जा रहा है, ये दूसरे नंबर पे जा रहा है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। ठीक है, ताकि मुझे यहाँ मैं जब बैठा हूँगा पीछे तो मैं मार्क कर रहा हूँगा कि अहमद फॉर एग्जाम्पल पहले नंबर पे जा रहा है, आपने रख दिया है उसको पहले नंबर पे। मेरे पास जो लिस्ट है उसमें तीसरे नंबर पे लिखा है, तो मैं तो उसको दे दूंगा जो पहले नंबर पे है। मुझे नहीं मालूम नाम, मुझे तो वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोगों के नाम मालूम है। ठीक है, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा। ये दो हो गए। तीसरी चीज़ जो है ना, जो इम्पोर्टेंट है, वो है, आपको याद होगा कि मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर बताया था कि एक पेज का मुझे ब्रेक डाउन चाहिए, एक पेज का ब्रेक डाउन चाहिए। आप कौन कौन मेंबर्स हैं, ठीक है, कौन सा ये कोर्स है, क्लस्टर कोर्स है आपका सिविक्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट का, कौन कौन मेंबर्स हैं, आपका इंस्ट्रक्टर्स कौन है, ठीक है, आपका पर्पस क्या है ये करने का, ठीक है, ये, और आपने क्या अचीव किया है और आगे चल के फ्यूचर के लिए क्या है। ये एक पेज का, डेढ़ पेज का आप बना के मुझे देंगे। ये डॉक्टर फरियाल की तरफ से रिक्वेस्ट है, आप सब नहीं बनाएंगे, आपका ग्रुप लीडर बना के देगा, बस एक ग्रुप के लिए एक बनेगा। ठीक है, और वो जा रहा है आपके लिए। आपको मैं बताऊं कि आप लोग पाइनियर्स हैं, फाउंडर्स हैं सिविक्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट कोर्स के इस यूनिवर्सिटी के अंदर। आज से 20 साल बाद भी जो स्टूडेंट आएगा, आप लोग कहीं होंगे शायद अमेरिका में हो, कहीं और हो, आप अपनी कंपनीज चला रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर बताया जाएगा कि ये लोग थे, ये पाइनियर्स थे, जिन लोगों ने पहली एक्टिविटी की थी, और इतनी पसंद आई है आपकी एक्टिविटी सबको यहाँ पर कि उसी के चर्चे हो रहे हैं सिर्फ यहाँ पर। तो आई डोंट वांट एनी क्रेडिट फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट ऑल द क्रेडिट टू यू, गो टू यू, क्योंकि आपकी काविशें और बहुत ज़बरदस्त आपने काविश की हैं इसमें। ठीक है, तो वो अब चाह रहे हैं वो लोग कि आपका KSBL की वेबसाइट पे लगे, और KSBL के वेबसाइट पे जब लगेगा तो पूरी दुनिया देखेगी, पाकिस्तान में तो देखेंगी, और स्टूडेंट भी मुतासर होंगे, अच्छा ये कर रहे हैं ये लोग एक्टिविटीज, हम भी वहां पर जाएंगे, हम भी करेंगे एक्टिविटीज। ठीक है, आप दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे इसमें। आप अपने वालदेन के लिए भी असासा हैं, ठीक है, क्योंकि आपने जो एक्टिविटी की है, योर योर पेरेंट्स मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू, ऑल द एंटायर यूनिवर्सिटी इज प्राउड ऑफ यू व्हाट यू हैव डन। तो ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, और आप लोग क्लास में ज़रूर आइएगा। जो भी एग्ज़ाम के बाद की पहली क्लास होगी उसके अंदर ज़रूर आइएगा, और उसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ये तीनों चीज़ें। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।